हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर वेरी फाइन। और बहुत इन्जॉय किया आप लोगों ने छुट्टियों में और पढ़ाई भी खूब की है, मुझे पता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट की। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में अभी प्रीवियस लेक्चर्स में नॉलेज ली है। आज एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हम KVL और KCL, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम KVL और KCL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टडी करेंगे। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए और उस चीज़ को हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट? तो देखो, हमारे पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, बैटरी है और सेल है, की है और कनेक्टिंग वायर्स हैं। इन सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंपेराइजिंग करके हम एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, कंपेराइजिंग एक दूसरे से कनेक्ट करके एक सर्किट बनाते हैं, एक वे में उनको कनेक्ट करते हैं और उसी सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। नंबर एक, अगर उस सर्किट के अंदर की का डॉट लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर करंट कंडक्ट हो रहा है, और करंट कंडक्ट हो रहा है इसका मतलब वो सर्किट क्लोज सर्किट माना जाएगा। और अगर उसमें करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से बैटरी नहीं लगाई, सेल नहीं लगाई, या फिर हमने की के डॉट को हटा के रखा हुआ है, तो उस केस में उस सर्किट को बोलेंगे हम ओपन सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन सी रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, व्हेन डिफरेंट electrical components such as resistor, कैपेसिटर, ठीक है, और कौन सा है, इंडक्टर, और भी बहुत सारे होते हैं, बैटरी लिख देते हैं, और सेल, बैटरी और सेल। ठीक है, आर कंपेराइजिंग in a definite with the help of key, with the help of key is called electrical circuit, is called electrical सर्किट। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, फिर ओपन और क्लोज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें करंट कंडक्ट होता है वो क्लोज सर्किट, जिसमें करंट कंडक्ट नहीं हो रहा होता है वो ओपन सर्किट। अब एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए, जैसे चलो एक डायग्राम बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास में एक सर्किट बना हुआ है। ये लीजिए ऐसे, और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट के अंदर हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ये बैटरी जुड़ी हुई है, दो कनेक्टेड हैं। इसको माना R1, इसको माना R2, इसको माना R3। ठीक है, और ये हमने प्लस
माइनस, प्लस और माइनस, इस तरीके से इसको शो कर दिया है। ठीक है, ये सर्किट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, अब देखना है ध्यान से। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे नाम लिखना शुरू किया। ये एक नोड है, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे इसको नाम दे दिए। ठीक, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 माना, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2 माना, और फिर सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, इसको सेम सिंबल देना है हमें। ये लीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। ये करंट है आपका I2, और फिर ये करंट इधर आया, ये इधर आया, और ये बन गया आपका I3 करंट। ठीक है, इस तरीके से हमने एक सर्किट बना दिया है। ठीक, अब इस सर्किट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। नंबर 1 लूप, ठीक है। नंबर 2 जंक्शन और नोड भी बोल सकते हैं आप इसको, जंक्शन और नोड। नंबर 3 ब्रांच। नंबर 4 सेल, ठीक है। नंबर 5 बैटरी। इस तरीके से हमने 5 अलग अलग टर्म्स ले ली हैं जो इस सर्किट से रिलेटेड है और इन्हें हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लूप की। किसकी बात करते हैं? लूप की। तो लूप क्या होता है देखिए जरा, इसमें कौन कौन से लूप बने हुए हैं इसमें, इस सर्किट के अंदर, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इसके लूप कौन कौन से हैं। यहां से शुरुआत करते हैं, A B C D A, ये एक लूप है। कौन सा लूप है? A B C D A, ये एक लूप है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरा लूप कौन सा है? दूसरा लूप है A B F E A, ये भी एक लूप है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और हम बना सकते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, जैसे यहां से C B F E A D C, ये पूरा भी एक लूप है। ठीक है, तो लूप किसको बोलेंगे? सोचिए जरा, जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग लूप किसको बोलेंगे? लूप बोलेंगे द क्लोज पाथ अलोंग विच ए करंट कंडक्ट, ए क्लोज पाथ अलोंग विच करंट कंडक्ट। जैसे ये क्लोज पाथ था, इसके अंदर I करंट गया, I1 गया, यहाँ पे I3 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे घूम रहा है, ये क्लोज पाथ है। करंट कंडक्ट होने वाले को ही क्लोज सर्किट बोलते हैं, और करंट कंडक्ट नहीं होता है तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ये क्लोज पाथ है। एक ये भी क्लोज पाथ है, और ये पूरा भी एक क्लोज पाथ है। ठीक है, तो लूप कौन कौन से बने इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लूप लिख सकते हैं क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग। पहला है A B C D A, ये लूप बन गया। दूसरा है A B F E A, ये भी लूप बन गया। ये दोनों ही लूप हैं इसमें। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरी चीज आती है जंक्शन और नोड। ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि KVL और KCL में ये सब चीजें यूज होंगी, इसलिए। फिर दूसरी चीज आती है आपकी जंक्शन और नोड। ये जंक्शन और नोड क्या होता है? देखो, सबसे पहले जंक्शन और नोड को समझने से पहले हमें ब्रांच समझनी पड़ेगी। ब्रांच, तो ब्रांच जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो है इसको हम ब्रांच बोलते हैं। AB एक ब्रांच है, और ये जो DC है ये भी एक ब्रांच है, ये DA है ये भी एक ब्रांच है, AE है ये भी एक ब्रांच है, और EF है ये भी एक ब्रांच है। लेकिन ये ब्रांच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब ब्रांचेज हैं। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग ही जंक्शन और नोड की क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, मतलब
एक ऐसा पॉइंट जहां टू और मोर ब्रांचेज, एक ऐसा पॉइंट जहां टू और मोर ब्रांचेज जो है वो क्या होती हो, मिलती हो, एक जगह पे आके इंटरसेक्ट होती हो, एक जगह पे आके मीट होती हो, उसको हम बोलते हैं नोड और जंक्शन। जैसे ए पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, नोड है, ये जंक्शन है, ये मतलब टू और मोर ब्रांचेज वाले वो वाला पॉइंट जिस पे टू और मोर ब्रांचेज आके मिलती हैं, मीट होती हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन और नोड। और ब्रांच किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सेम टाइप का ही करंट फ्लो होता हो, सेम टाइप का ही करंट फ्लो होता हो। जैसे इसमें देखिए I1 है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट जो है उसके अंदर सिमिलर रहेगा, उसको हम बोलेंगे ब्रांच। ठीक है, एक बार देखिए आप, इसमें ये क्या है, ये सेल लगा हुआ है, ये भी सेल लगा हुआ है, ये सेल है। और अगर टू और मोर सेल, दो और दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे कि इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, ये इस तरीके से, तो ये क्या बन गई है, ये बन गई है बैटरी। क्या बन गई है, ये बैटरी बन गई है। और ये सेल कौन सा है, ये वाला भी सेल है और ये वाला भी सेल है आपका। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। एक बार देखिए, फिर इसको रिपीट करता हूं मैं। Okay, that means when two or more branches meet at a single point, such as A and B is known as junction or node। नंबर एक बात, ठीक है, लूप आपको बता ही चुके हैं क्या होता है। नंबर दो बात, ब्रांच कौन सी होती हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, द पाथ इन ए सर्किट in a single current flow, ऐसा पाथ, the path in a circuit in the single current flow, that means एक ऐसा पाथ हमें ढूंढना है इस सर्किट में से जिसके अंदर सिंगल करंट फ्लो होता हो, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। तो यहाँ से देखिए, ये जो ब्रांच है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये वाली जो है इसमें I3 हो रहा है, इस वाली में क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस वाली में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब ब्रांचेज हैं। बैटरी क्या होती है, सॉरी सेल क्या होती है, सेल इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो, एक और नई चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको बोलते हैं। इसके नाम में फोर्स ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन ये कोई किसी टाइप का फोर्स नहीं, मतलब रियल में अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो ये कोई फोर्स नहीं होता है। और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD, और एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। दो चीज़ें होती हैं, एक है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD। दो चीज़ें होती हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये है क्या, मैंने देखो ये जब शुरू किया था आपका लेक्चर तब मैंने आपको बताया था कि सर्किट के अंदर दो कंडीशन लागू होती हैं। एक कंडीशन वो जिसमें करंट कंडक्ट हो रहा होता है, और एक कंडीशन वो जब सर्किट के अंदर करंट कंडक्ट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, और उन्हीं के बेस पे हम EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करेंगे, लेकिन ये स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके साथ साथ हमें सेल और बैटरी, इसका भी यूज होगा, इसके अंदर सेल और बैटरी का भी यूज होगा। कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।